बेरोजगार संघ की कुछ मांगे राज्य सरकार ने मानी। हाईकोर्ट के जज की निगरानी में होगी पटवारी पेपर लीक की एसआईटी जांच। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को सरकार रिहा करेगी। पेपर लीक की सीबीआई जांच नहीं होगी। हाईकोर्ट कह चुका है कि जांच सही हो रही है। यूकेपीएससी की पटवारी भर्ती परीक्षा का नया प्रश्न पत्र बनाया गया। उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी अध्यादेश लागू हुआ। राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक को हटाया गया। तो यूकेपीएससी परीक्षा को लेकर जिस तरह से विरोध किया जा रहा था, उत्तराखंड में सख्त नकल कानून विरोधी लाया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक को हटाया गया। तो बेरोजगार संघ की कुछ मांगे राज्य सरकार ने मानी। हाईकोर्ट के जज की निगरानी में होगी पटवारी पेपर लीक की एसआईटी जांच। तो बेरोजगार संघ की कुछ मांगे राज्य सरकार ने मानी। हाईकोर्ट के जज की निगरानी में होगी पटवारी पेपर लीक की एसआईटी जांच। तो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को सरकार रिहा करेगी। इसके साथ ही पेपर लीक की सीबीआई जांच नहीं होगी। हाईकोर्ट कह चुका है कि जांच सही तरीके से हो रही है, सही दिशा में हो रही है। तो यूकेपीएससी की पटवारी भर्ती परीक्षा का नया प्रश्न पत्र बनाया गया। उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी अध्यादेश लागू हुआ। राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक को हटाया गया। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन सी मांगे राज्य सरकार ने मानी है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, जहां एक तरफ देखिए लगातार युवाओं का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, लगातार 2 दिन पहले हमने वो तस्वीरें भी देखी किस तरह तनाव का माहौल था। उस बीच नकल विरोधी कानून का आना, उसके बाद बेरोजगार संघ का सीएम से मुलाकात करना, उनको धन्यवाद भी कहना, और इसके साथ ही कई अन्य मांगे और थी जिसको लेकर चर्चा की गई और राज्य सरकार ने वो मांगे भी मानी। जी बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण मांगे छात्रों की मानी है। इसी कड़ी में जो सबसे पहले मांग है वो लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम कंट्रोलर हैं सुंदरलाल सेमवाल, उन्हें हटाकर अवधेश सिंह को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। परीक्षाओं की जो पूर्व में पेपर लीक की जो जांच एसआईटी कर रही है वो हाईकोर्ट के जज के जो उनकी मॉनिटरिंग में होगी, लिहाजा निष्पक्ष जांच होगी, यह आश्वस्त किया है सरकार ने। और छात्रों की एक और मांग थी कि जो पटवारी पेपर लीक के आरोपी हैं उनका नाम, पिता का नाम और गांव किस स्थान के रहने वाले की जानकारी सार्वजनिक हो। तो ये जानकारियां सार्वजनिक होना शुरू हो गई हैं। जी। छात्रों की एक मांग सीबीआई जांच की है जिस पर राज्य सरकार सहमत नहीं है। और एक अन्य महत्वपूर्ण मांग थी कि जो कल होने वाली पटवारी परीक्षा है इसको निरस्त किया जाए। तो ये निरस्त नहीं हो सकती क्योंकि 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा को देने आ रहा है और राज्य सरकार ने इसके लिए, लोक सेवा आयोग ने इसके लिए बड़ी तैयारियां की हैं, तो इस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। छात्रों के एक संगठन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनका धन्यवाद व्यक्त किया। इस वक्त मैं शहीद स्थल पर हूं और शहीद स्थल पर अभी भी बहुत से छात्र जो हैं वो बैठे हुए हैं। इनकी अब 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली, जो उनके बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं बॉबी पवार, उनको रिहा किया जाए और उनको रिहा होने के बाद जो बॉबी पवार निर्णय लेंगे उस पर ही अब छात्र अपने आगे का आंदोलन तय करेंगे। बॉबी पवार की जमानत सीजीएम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है जो हमारी जानकारी है, और आप देख सकते हैं ये वो छात्र हैं जो अभी भी धरने पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर उग रहे हैं। अभी 2 एडीएम मिलकर गए हैं इन छात्रों से। जिलाधिकारी भी लगातार, डीआईजी लगातार इनसे बातचीत कर रहे हैं, मनाने का प्रयास कर रहे हैं। और कई छात्र ऐसे हैं जो कल से यहीं बैठे हुए शहीद स्थल पर। हालांकि पहले जो धरना स्थल था वो गांधी पार्क था। इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या मांग है, क्या कहेंगे? हम यही बात रखना चाहते हैं कि जो हमारे अध्यक्ष हैं बॉबी पवार जी, उनको जल्दी से जल्दी हमारे बीच लाया जाए और जो भी सरकार को जो भी बात रखनी है वो यहीं आके, जब हमारे अध्यक्ष यहाँ होंगे तभी बातचीत होगी। तब तक हम कोई बातचीत करना नहीं चाहते किसी से। हम यही चाहते हैं कि हमारे जमानत दाखिल हो गई है, जल्दी वो बाहर आ जाएंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। तो जब तक वो बाहर नहीं आते तब तक हम
किसी से कुछ नहीं कहेंगे। बॉबी पवार यहाँ पे जाए, सत्याग्रह के स्थान पे जाए। तो ये छात्र और हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या जी। कहेंगे आप? सरकार कह रही है आपकी बहुत सी मांगे मान ली गई हैं। देखो सर, हमें हमसे कुछ बात नहीं हुई है। एक हम बैठे हैं ना यहाँ पे 36 घंटे से बैठे हैं, हमारे साथ तो सिर्फ प्रशासन ये बात करने को आ रहा है कि जाइए आप पेपर देने जाइए, आप यहाँ से जाइए, आप वहाँ से जाइए। हम कहाँ से जाएंगे सर? हमको कहीं नहीं जाना है, हमको ना कोई बातचीत करनी है। आप लोग यहाँ आए उसका धन्यवाद, बट हमें कोई बात नहीं करनी है। हमें बॉबी पवार यहाँ पे हमारी चाहिए। मांगे यही है सर कि बॉबी पवार की रिहाई सर। तुरंत सिंपल और सर। सीबीआई जांच। हमारी सिर्फ 2 मांगे हैं, हमारी 6 मांगे तो है ही नहीं। जो सरकार बोले में 6 मांगे, हमारी 2 मांगे हैं सिर्फ, बॉबी पवार की रिहाई प्लस सीबीआई जांच। बस हमारी तीन वर्ड का नाम है, CBI आई और प्लस बॉबी पवार। प्लस बॉबी सिर्फ पवार यहाँ ये पे। 2 मांगे हैं सर हमारी, 6 मांगे तो ये हमने कभी मांग, करी ये नहीं। मांग नहीं है, ये एक समझ लीजिए सर, बस ये सत्याग्रह यहाँ पे बैठा हुआ है, किस लिए बैठा हुआ है सब जानते सर हैं। एक मिनट, सब जब जानते हैं। बॉबी पवार ने कहा कि सीएम मेरे से बात करेगा, तो आज सीएम धामी जी ने वो पांच लोगों का पैनल कहाँ से बुला लिया? वो तो हमारे बीच कहीं नहीं। जब सत्याग्रह यहाँ हो रहा है ना, कोर्ट कचहरी में हो रहा है सत्याग्रह, यहाँ से तो एक आदमी भी नहीं गया है उन 5 में। कौन है वो? हम तो जानते नहीं। सीएम धामी ने किससे बात कर ली? जब हम नहीं जानते उन लोगों को, सत्याग्रह ही नहीं जानते, तो कौन है वो सर लोग? देखिए, ये लोग ये सब सरकार का प्रोपेगेंडा समझ रहे हो सर आप? हमारे बीच से हमको बदनाम कर रहे हैं कि तुम्हारे बीच से उठा दिए मैंने 5 लोग और उन्हें कन्विंस कर लिया उन लोगों ने। हम तो जानते नहीं उन लोगों को। हम तो कल 36 घंटे होने वाले हैं सर भूखे प्यासे। हम कोई हाल चाल जानने वाला नहीं है यहाँ पे। तो ये छात्रों का बड़ा आरोप है कि जो लोग बिल्कुल बेरोजगार सुदीप, संगठन देखिए के बैनर आरोप तले लगाए जा रहे मुलाकात हैं, करके लेकिन आए एक हैं, तरफ ये भी वो कहा उनके जा रहा है बीच कि के नहीं हैं। बेरोजगार संघ जो है वो सीएम धामी से उनकी मुलाकात हुई है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर फिर ये लोग कौन है, इस संघ में कौन लोग मौजूद थे जिन्होंने सीएम धामी से मुलाकात की, और जो लोग यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उनसे उनकी बातचीत किस तरह से नहीं हुई? जी देखिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो छात्रों ने यहाँ कही है, बेरोजगार युवाओं ने, कि जो मुलाकात करके आए उन्हें वो नहीं जानते। हालांकि अब इस जो आंदोलन है इसमें कहीं ना कहीं गुटबाजी भी दिखने लगी है। जी। कुछ छात्र परीक्षा के लिए जा चुके हैं, कुछ लोग प्रशासन सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, पर कुछ लोग अभी भी आंदोलनरत हैं। इनका कहना है बॉबी पवार रिहा किए जाएं, पहली बात। दूसरा, लोक सेवा आयोग में जो परीक्षा लीक और जो दूसरी शिकायतें हैं, इसकी विस्तृत सीबीआई जांच के बिना वो किसी भी तरीके से इस आंदोलन को नहीं, उन्होंने इसको सत्याग्रह का नाम दिया है, जी। इसको वो खत्म नहीं करेंगे। जी सुदीप, देखिए अभी भी जो युवा है वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, उनसे बातचीत कीजिए कि किस तरह से एक तरफ आश्वासन तो दिया जा रहा है ना कि बॉबी पवार को भी जमानत, इन मांगों को भी मांगना गया है, और इसके साथ ही साथ जब कोर्ट ने ही कह दिया है कि जांच सही दिशा में जा रही है, एसआईटी की तरफ से सही दिशा में काम किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पूर्व में भी जो नेता सदन है भुवन कापड़ी, वो हाईकोर्ट गए थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, पर कोर्ट ने ये कह दिया कि एसआईटी जांच ठीक कर रही है। तो आप लोग को क्या एसआईटी पर विश्वास नहीं है, या आपको लगता है कि सीबीआई ही सही जांच कर सकती है? सर, हमें एसआईटी जांच तो कर रही है, पर जो हमें चाहिए सीबीआई, क्योंकि हमारे 4-5 पेपर लीक हो चुके हैं, एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है। और संलिप्तता इसमें किसकी है? यहाँ के राजनेताओं की, जो पैसे वाले हैं उनकी संलिप्तता है उनमें, और उनका तक तो कानून का हाथ जाता नहीं है। परेशान कौन होते हैं? छात्र। आगे किसको करते हैं? प्रशासन को। जो नेता लोग हैं आगे करते हैं प्रशासन को। छात्रों के बीच में आपस में एक, हम बोलते हैं कि फूटी डलवाना, जैसे अंग्रेज करते थे। नेताओं में और अंग्रेजों में यहाँ के कोई फर्क नहीं रहा। हम आजाद भले ही जरूर हुए हैं, पर लेकिन अंग्रेजों ने जो पावर रहती है वो हमें लगता है कि अब नेताओं के हाथों में जा चुकी है। सारी युवा काफी आक्रोशित है और इनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत काम हो रहा है, और इनकी एक ही मांग है कि यदि सीबीआई जांच होती है तो स्थिति और साफ हो जाएगी। और बिल्कुल सुदीप, और क्योंकि इससे जो यही लग रहा है कि पूर्व उन्हें में कोर्ट के परीक्षाएं लीक फैसले हुई, पर भी भरोसा इसमें नहीं है। अनुभाग अधिकारी कोर्ट ने अरेस्ट जिस हैं। तरह से आदेश दिया कि सही दिशा में ये पूरी जांच जारी है, वो कोर्ट पर भी भरोसा छात्र नहीं जता पा रहे हैं, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया सुदीप इन तमाम जानकारियों